राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, भले होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। और दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखिए, क्योंकि ना वायरल चल रहा है, मुझे भी हो गया है। मेरे बच्चे और मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत परेशान है। पहले तो गले में दर्द शुरू हुआ, उसके बाद बुखार। अब बुखार की वजह से मेरा सारा काम लेट हो रहा है। दूध निकल गया, सुबह रखा था उबलने के लिए जल्दी जल्दी में, फिर मैंने इसको बंद कर दिया था। मैंने इतना टाइम नहीं था, बच्चे लेट हो रहे थे। उबल गया है, बंद कर दे रही हूँ गैस, पता चलेगी सारा ही ख़राब हो जाए। और यहाँ मैंने अपना काउंटर सब साफ़ कर दिया है, किचन विचन सब साफ़ कर दिया, बर्तन हो रहे थे सारे साफ़ कर दिए अच्छे से। ये मैंगो लेके आए थे, तो मैंगो मैंने ये पानी में डाल के रख दिए थे। अभी बाद में थोड़ी देर में इन्हें ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2-1 दिन से जो बच्चे करते हैं थोड़ा बहुत काम, तो बच्चों ने ऐसा काम किया है कि बस क्या ही पूछो। ठीक है, उन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। पर अभी पूरा घर ऐसा गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है घर में। 2 दिन से मेरा हाथ नहीं लग पाया बीमारी की वजह से। और मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा दिए, सब बच्चों को भेज दिया था। आज बच्चों को लंच नहीं दिया, मैगी दी बना के उनको, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैगी लेके गए हैं बच्चे। पति देव भी ऑफिस चले गए हैं। मैंने कर लिया है नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मैंने खाई है अपनी दवा। दवा खाने के बाद मैंने झाड़ू लगाने के बाद सारा पर्दे वर्दे सब जो भी गंदे हो रहे थे सब हटाया, बेडशीट बदली, अपने छोटे सोफ़े का कपड़ा वपड़ा सब बदल के सारा कुछ सेट करके घर में, फिर जाके मैंने कानू को उठाया। कानू के दर्शन कर लीजिए, ये रे कानू, राधे राधे लिख दीजिएगा। अभी कान्हा जी को नहलाना बाकी, क्योंकि अभी मैं खुद ही नहीं नहाई हूँ, तो उनको क्या नहलाऊंगी, क्योंकि मैं पहले ना सारा घर का साफ़ सफाई करती हूँ, खुद नहाती हूँ, उसके बाद कानू को नहलाती हूँ। क्योंकि सुबह का रूटीन ऐसा होता है ना कि मुश्किल हो जाता है, ऊपर से तबीयत इतनी ख़राब। दवाई खाई है तो इतना पसीना आ रहा है कि जिसका जवाब नहीं। सारा क्लीन कर दिया है। मेरे थोड़ा सा ऐसा है गाइस, मेरे पास ना अलमारी नहीं है। अलमारी मेरी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा गल गई थी, तो वो मैंने हटा दी थी। तो मैंने अपने कपड़े जो बेड में डाल रखे हैं अभी ली नहीं है। तो फिर ये कपड़े मेरे पर डे के जो होते हैं बिछाने के, जो हम गद्दा वगैरह बिछाते हैं, इसके पापा जो भी लेते हैं बेडशीट वगैरह, सब मैं यहीं तय करके रख देती हूँ। यहाँ मैं अपने बच्चों की ड्रेसेस वगैरह रखती हूँ। और ये है कानू के कपड़ों की टोकरी। किसी दिन आप लोगों को कानू के कपड़ों का भी मैं वीडियो बना के, और जो भी मेरे पास श्रृंगार का सामान है आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर, बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ मैंने सब साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू वाड़ू लगा के, इतना गंदा हो रहा था। अभी मुझे जस्ट अभी आप लोगों को कमरे का दिखाती हूँ। बाहर के पर्दे बदल दिए थे, ये वाले पर्दे भी बदल दिए हैं, ये सारी डस्टिंग वगैरह की है। गंदा ही इतना हो रहा था, क्या करें। और यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी, सारे कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, तकिए के कवर वगैरह सब गंदे हो रहे थे, ऐसा कुछ कर दिया है, साफ़ सफाई सब डस्टिंग वगैरह करी है। अभी मेरा पोछा लगाना बाकी है। सारी डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद बच्चों ने क्या हाल कर रखा है उसको अवॉइड कीजिएगा। सारा बेड वेड क्लीन कर दिया था। ये मैंने वीडियो बनाने के लिए रखा था तकिया, पर मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें मैं आवाज़ डालना भूल गई, और कुछ में आवाज़ है और कुछ में नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। दोबारा से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो वीडियो को प्यार दीजिएगा। यहाँ टीवी चलती हुई छोड़ गए हैं हमारे महाराज जी, तो अब मैं टीवी को बंद नहीं करूँगी, मैं लगाऊँगी इसमें कृष्ण जी के भजन और अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। और आज मुझे लगेगा बहुत टाइम, पंखा वगैरह सब साफ़ किया है, ये देखिए सब साफ़ किया, किचन विचन सब साफ़ कर दिया है। अब मुझे पोछा लगाना है इस वाले फ्लोर में, फिर मुझे जाना है नीचे। नीचे का पूरा फ्लोर गंदा पड़ा हुआ है 2 दिन से। बच्चों ने उल्टा सीधा जो भी काम किया है करा है, बेचारों ने इतना तो सहारा दे दिया। अब मैं जाऊंगी नीचे, पहले यहाँ का पोछा वोछा कर दूँ, और वॉशरूम गंदे हो रहे हैं, वॉशरूम बाथरूम दोनों साफ़ करूँगी अच्छे से, हार्पिक वगैरह डाल के किचन की धुलाई करूँगी। तो बहुत सारा काम है, ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को दिखाते रहूँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने से सारा काम ख़राब हो जाता है। मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगता है कि मैं बीमार पड़ूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा है ना कि अगर मैं बीमार पड़ गई ना, तो कोई 1 गिलास पानी मुझे उठ के देने वाला नहीं है। तो इतना ज़्यादा हाल ख़राब है, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ आप लोगों को मैं। इतना कल मैंने बच्चों पे इतना गुस्सा किया, क्योंकि क्या करूँ, इतनी ज़्यादा चक्कर, इतना वीकनेस हो रहा था मुझे, दवाई खाने के बाद भी पूरा दिन मैं पड़ी रही हूँ। कैसे मेरा दिन गया मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था कल के मैं पड़ी कहाँ पर हूँ। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरे, और बीपी इतना डाउन था, तो मैं दवाई लेके लेट गई थी। अभी भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
आंखों से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। तो अभी मैं हार नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। कल बहुत डांटा मैंने बच्चों को, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, कुछ खाना पीना बनाना था और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बनाऊँ। सब्जी रखी थी, जो भी रखी थी, करेले रखे हुए थे और छोले बनाए थे वो रखे थे, तो मैंने वही का चला दिया। और कुछ मैंने मिर्ची का अचार डाला था, उस दिन आप लोगों को दिखाया था ब्लॉग में, तो मैंने कहा इसी से काम चला लेंगे। थोड़ा सा आटा गूंद के बच्चों को बस रोटियां बनाई थी। और क्या करूं, और छोटे मोटे काम भी होते हैं। बोतल वगैरह सब पड़ी हुई थी तो बच्चों को थोड़ी डांट लगानी पड़ गई, क्या करूं। थोड़ा कभी कभी डांटना भी पड़ता है उनके अच्छे के लिए, क्योंकि आगे चल के कभी ऐसा होता है, देखो हम हैं नहीं हैं तो बच्चा अपने आप से तो कुछ सीखेगा करेगा। तो इतना तो है कि अपना तो कर ही सकते हैं। आई मुझे वॉशरूम वगैरह साफ़ करने हैं, सारा क्लीन करके फिर मैं जाऊंगी नीचे वाले फ्लोर को साफ़ करने के लिए। तो आप लोगों को दिखाऊंगी, बने रहिएगा ब्लॉग में। दोस्तों मैंने किचन साफ़ की थी। किचन साफ़ करते करते कान्हा जी के कपड़े थे, क्योंकि 2 दिन से बच्चों ने धोए नहीं थे, तो वो भी धो दिए हैं मैंने। कान्हा जी का साबुन जो है मैं सर्फ वगैरह अलग रखती हूँ, बर्तनों के लिए भी और कपड़ों के लिए भी। तो अब मैं ये सुखाया हूँ जाके, ताकि ये सूख जाएंगे। और बने रहिएगा ब्लॉग। दोस्तों मैंने फैला दिए हैं कान्हा जी के कपड़े। ये है कान्हा जी की टोकरी जिसमें मैं कपड़े धोती हूँ उनके, क्योंकि मैं अलग से धोती हूँ उनके कपड़े, तो उनका सर्फ साबुन सब अलग है। अब मैं फैलाया आई हूँ, मैं करूँगी किचन को साफ़, क्योंकि किचन हो रही है बहुत गंदी। उसको धुलाई करूँगी, सर्फ डाल के अच्छे से पोछा करूँगी उसमें। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग आज होने वाला है बहुत लंबा। मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, ब्लॉग होगा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबा। बड़ा सुख पाएगा जो राम नाम गुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम। लग चुका है किचन में पोछा। अब मैं करूँगी बाहर की सफाई। मैंने कर दिया है वॉशरूम वगैरह सब साफ, तेजाब डाला है, उससे किया है साफ। अब मैं करूँगी बाहर की सफाई, तो बने रहिएगा मेरे साथ। करना पड़ेगा आपको भी।
तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ लगा दूँगी कैमरा इस तरीके से। बादल बहुत तेज हो रहा है। इतनी तेज बादल हो रहा है। कोई बातें नहीं कर सकती। बादल भी आ गया इतनी तेज। बादल है बहुत तेज़। मैंने कर लिया है साफ़ सफाई सारी। अब पोछा लगाऊंगी। वॉशरूम वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। अब अच्छे से फिनाइल डाल के मस्त सा पोछा लगाऊंगी। उसके बाद चलूँगी नीचे। अभी मैंने चलाई है मोटर क्योंकि बादल इतना काला आ गया है। मैं कैसे दिखाऊँ आपको, देख सकते हो तो देखो। दिखा दोस्तों काला बादल। ये मैंने कान्हा जी के कपड़े सुखा धोए थे तो मैं यहाँ सुखाती हूँ उनके कपड़े। ये छोटी सी रस्सी मैंने बांध रखी। ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाया था ये। तो ये मेरे बहुत काम आ रहा है क्योंकि मुझे छत पे जाना पड़ता था चौथी मंजिल पे, तो मैं परेशान हो जाती थी। तो इस वजह से मैंने ये मंगाया था। अब मैं यहीं पे छोटे मोटे कपड़े जो पर डे में धोती हूँ, वैसे तो मैं पर डे धोती हूँ, मैं बीच में ऐसा नहीं है। मैंने मशीन लगाना बंद कर दिया है। जब ज़्यादा भारी कपड़े होते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ, नहीं तो मैं बिना मशीन के ही कपड़े अब हाथ से ही धो लेती हूँ। मतलब मेरा तो मानना ही यही है दोस्तों कि मशीन के चक्कर में पूरा दिन जाता है। बीच में लाइट चली जाए तो पूरा दिन लगे रहो उसमें। इससे अच्छा अपने हाथों से धोते हैं ना तो जल्दी धुल जाते हैं। नहाना बाथरूम में जाओ अपने, जब तक भिगो के रख दो, जब तक काम करते हैं उसके बाद मैल कट जाता है कपड़ों का। फटाफट से बाथरूम में जाओ और फटाफट कपड़े धो के निचोड़ के मैं तो नल पे टांग देती हूँ, फिर मैं नहा लेती हूँ। तो ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है। मैं तो ऐसे ही करने लगी हूँ। जब ज़्यादा भारी कपड़े होते हैं ना तभी लगाती हूँ मैं मशीन। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी नीचे की सफाई बाकी है, पोछा रह गया यहाँ का।